लोग के होम कंट्रोलर पे फोटो व्यू। तो अब यहाँ पे ये हेडिंग है, तो इसको एक काम करो TH जैसे हम लिखते थे ये उसके अंदर आ गया। ट्रेल का नेम होगा डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफिकल्टी। अब नीचे आपका T बॉडी में क्या करना है, तो यहाँ लूप लगा के डेटा डिस्प्ले करें। क्या करोगे, वेर ट्रेल्स, यहां सिर्फ ट्रेल्स आनी चाहिए जो नेशनल पार्क आईडी हम पास करें, क्योंकि आप ऊपर नजर मारो ये ऑलरेडी आपका बार लूप चल रहा है एक एक नेशनल पार्क के लिए। तो इसी नेशनल पार्क की मुझे क्या चाहिए, ट्रेल। तो यहां पे क्या लिखोगे, मॉडल डॉट ट्रेल लिस्ट डॉट वेयर, और यहां पे वही लैम्डा एक्सप्रेशन ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी, और जो नेशनल पार्क आईडी हम पास करें। तो ये क्या करेगा, जो नेशनल पार्क आईडी हम पास करेंगे ये उसी की ही ट्रेल डिस्प्ले करेगा। एक अब यहां पे T बॉडी आ गई, और यहां पे हम क्या लगाएंगे, बोलो, फॉर ईच और वेर ट्रेल, और यहां पे ट्रेल्स, क्या होगा, ट्रेल्स और TR, और यहां पे TD, तो @trail डॉट नेम, ट्रेल का नेम होगा जैसे ऊपर हेडिंग है, नेम के बाद है डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफिकल्टी। तो यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस, एलिवेशन
और डिफिकल्ट। एक अब यहाँ पे ये देखो, रिफ्रेश करो, जिस नेशनल पार्क की होगी ट्रेल वो आ जाएगी। ये देखो, इसकी 3 ट्रेल थी आ गई, इसकी थी आ गई, जिसकी नहीं थी तो नहीं। ठीक, तो इस तरह से ये आपने इतना काम पहले होना चाहिए। अब यहाँ पे तो इतना काम तो बच्चे हो, ठीक है जी। तो इतना पहले आप लोगों ने ये सारा कर, तो आपको 2 पार्ट समझ आ गए, एपीआई बनानी भी आ गई, टेस्ट करनी आ गई, और दूसरा पार्ट एपीआई को कंज्यूम करना भी आ गया इन ASP.NET को। हो गया। अब मैंने आपको ऑथेंटिकेशन, जैसे अभी एपीआई URL दे दिया तो कोई भी यूज कर लेगा, तो उसके लिए टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम सीखेंगे, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट अब आपने इसमें असाइनमेंट क्या करनी है पहले वो समझ। ठीक, जैसे ये नेशनल पार्क डिस्प्ले हो रही है, देखो यहां पे बुक अपॉइंटमेंट का एक बटन लगाओगे, यहां पे बुक अपॉइंटमेंट, एक यहां पे बुक अपॉइंटमेंट का आपने करना है। जैसे आपने पार्क घूमने जाना है, ठीक, तो यहां पे सबके नीचे क्या लग जाएगा, बुक अपॉइंटमेंट। जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा। अब आपने सोचना है उस पेज में क्या क्या होगा, तो आप एक टेबल बनाओगे,
अब जब टेबल बनाओगे तो बैकएंड में टेबल बनाना पड़ेगा, एपीआई बनानी पड़ेगी, फिर ही होगा। पूरी प्रोसेस आप समझोगे, डीटीओ बनाओगे तो टेबल बनेंगे, उसमें आपकी हेल्प कर रहा हूं। बुकिंग आईडी होगा, किस डेट की बुकिंग है, डेट आएगा। किसके नाम की बुकिंग है, नेम आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कौन सा नेशनल पार्क चूज किया हुआ तो नेशनल पार्क आईडी आ जाएगा, तो ये पार्क घूमना है। फोन नंबर आ जाएगा जिसने बुकिंग की है, उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जिसने बुकिंग की है। तो फोन नंबर हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, होने के तो स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट वो बना लेना। इतना लंबा क्या करना, वो तो चीजें पता ही है, बढ़ा ही देंगे। कॉलम ही है, जरूरी कॉलम कौन से होंगे। ठीक, ये होगा ना बुकिंग आईडी, किस डेट की बुकिंग, कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क आईडी, किसके नाम की बुकिंग है, उसका फोन नंबर क्या, ईमेल एड्रेस क्या। आगे नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग घूमने जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन। एक उसके बाद बुकिंग स्टेटस, कंफर्म है, कैंसिल है। अगर आप नंबर ऑफ पर्सन में चाइल्ड और अडल्ट में डिवाइड कर लो, कर सकते हो। ठीक, मान लो चाइल्ड की फीस है 50 रुपए और अडल्ट की फीस है 120 रुपए, बना लेना अपने हिसाब से। ठीक, अब उस हिसाब से पहले तो आप ये टेबल बनाओगे, कोई कॉलम ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई भी जैसा है। अब आप एक्सपर्ट हो गए, पहले प्रोजेक्ट बनाया है, आपको सिर्फ मैं क्लाइंट की तरह रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, पर मैं टेक्निकल भी बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे बटन लग जाएगा बुक अपॉइंटमेंट का, जैसे क्लिक करोगे पेज ओपन होगा, आईडी तो अपने आप जनरेट होगा। आज नेशनल पार्क तो अपने आप ही है, क्योंकि जिस पे क्लिक करोगे उसी का आएगा ना नेशनल पार्क। इसका बुकिंग अलग होगी, यहाँ बुक अपॉइंटमेंट का होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उस पेज पे नेशनल पार्क आ जाएगा ऊपर, फिर कौन घूमने जा रहा है, नेम आ जाएगा, उसका फोन नंबर एंटर होगा, उसका ईमेल एंटर होगा, फिर डेट। तो डेट के लिए क्या होगा, आपका कैलेंडर लगा होगा। अब कैलेंडर वही लगा लेना, हो क्या वो बताया था मैं, डेट पिक कर, पर उसमें ध्यान रखना है पुरानी डेट सेलेक्ट ना हो, डिसेबल होनी चाहिए। मान लो किसने बुकिंग करी, आगे करे पीछे थोड़ी करेगा। ठीक, करंट डेट से आगे की हो सेलेक्ट, उससे पुरानी डेट करंट भी नहीं होनी चाहिए। हम नहीं रहते हैं, जैसे आज हम बैठे हैं तो कल की बुकिंग हो सकती है और आगे की हो सकती है, ग्रेटर देन टुडेज डेट। ठीक, तो कैलेंडर डेट चूज कर ली। एक, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, चाइल्ड का टेक्स्ट बॉक्स, उसका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, फीस आप स्टैटिक ही लिख देना 50 रुपए और 120, फिर वो मल्टीप्लाई कर लेना, अमाउंट बन जाएगा। मान लो 5 लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक, तो 2 चाइल्ड है 3 अडल्ट है, तो कैलकुलेट कर लोगे ना, वो टोटल अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट। बट इसमें एक चेक आपने लगा देना, एक बुकिंग में मैक्सिमम 5 ही हो सकती है। कोई बोले 20 लोगों की बुकिंग इकट्ठी करनी, नहीं, फिर वो दूसरे नाम से दूसरे फोन से हो, मतलब क्या नहीं भैया।
ये चेक लगाना कई बार होता है ये रिक्वायरमेंट कि एक बुकिंग में एट ए टाइम 5 लोगों की हो सकती है। अगर कोई 8 लोग घूमने जा रहे हैं तो 5 की एक कर लो, 3 की दूसरी, तो वो चेक लगा देना आपने कि एक बुकिंग में 5 लोगों की ही हो सकती है। ठीक है जी। फिर वो सबमिट करोगे, एक चेक आपने और लगा देना सबमिट से पहले कि एक दिन की बुकिंग जो है वो 500 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओवर क्राउड ना हो जाए। उस पार्क में कोई लिमिट सेट हो जाएगी, कितनी बताई मैंने, 500 लोग। एक या 100 की कर लेना, वो तो हमने चेक ही करना है। जैसे एक पार्क है, वो एक दिन में 100 लोगों के घूमने का मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, अगर बुकिंग 1000 की होगी तो वहां तो हल्ला मच जाएगा। तो आपने क्या किया, एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि उस डेट की, अगर आपने वो डेट चूज कर ली कि ऑलरेडी वहां 500 लोगों की बुकिंग हो चुकी, वो डेट डिसेबल हो, आप सिलेक्ट ही ना कर सकते। हाउसफुल जैसे मूवी वाला हो गया, अब इधर मूवी में थिएटर है, थिएटर में अगर 100 सीटें 100 ही बुक होगी, बाकी थोड़ी होगी। कोई सेम चीज यहां होगी कि मैंने एक मैक्सिमम कैप रख दिया कि 500 लोगों की ही बुकिंग हो सकती है। 500 लोगों की, मैंने 500 बुकिंग आईडी नहीं बोली। अब एक बुकिंग में 2 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, ये सारा सम करना पड़ेगा आपको। एक कितने की हो सकती, 500, ये भी चेक लगा दें। फिर जैसे सबमिट पे क्लिक करें तो क्या होगा, स्ट्राइक ओपन हो जाएगा। एक तो आप क्या करना, बुकिंग वाले टेबल में ट्रांजैक्शन आईडी भी ले लेना, कल पर फंड बुक करना हो, एक कॉलम और जैसे मैं भूल गया ले लेना आपने, अब आपको पता है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, स्ट्राइक ईमेल डालोगे, अमाउंट आ जाएगा और वो पेमेंट कंफर्म होगी। तो बुकिंग स्टेटस क्या कर देना, कंफर्म। अगर पेमेंट कंफर्म नहीं हुई तो बुकिंग स्टेटस पेंडिंग, यही होगा। और जैसे बुकिंग हो गई उसी समय उसके फोन पे मैसेज आ जाए कंफर्मेशन का, योर बुकिंग आईडी इज दिस, और इस डेट की बुकिंग है और इस नाम की इतने लोगों की बुकिंग है और इस नेशनल पार्क की बुकिंग है, ताकि आप पता चल जाए। कहां पे आएगा, फोन। और सेम चीज, फोन नंबर दिया होगा ना वहां पे, और सेम चीज ईमेल में भी जाए। अब हम ईमेल का कोड भी आता है, तो विलियो भी यूज करना आता है। एक तो जैसे सबमिट पे करोगे स्ट्राइक वाला आएगा, ईमेल डालोगे, सबमिट करो, कार्ड की डिटेल डाल के बुकिंग कंफर्म होगी। जैसे बुकिंग कंफर्म होगी उसी समय फोन पे मैसेज में जाए, बुकिंग आईडी ये है और इस डेट की बुकिंग है, इतने लोगों की बुकिंग है इस पार्क में, और ये सेम ईमेल भी हो जाए। क्या हो जाए, फोन पे मैसेज भी आ जाए, ईमेल भी हो जाए और फोन भी हो जाए कि आपने बुकिंग की थी। ये एक फ्लो कंप्लीट करना आपने, मैंने नहीं करवाना। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले में भी दिया हुआ आपको, जीते वो ईमेल का वही स्ट्राइक वही चलेगा, थोड़ा वो टेबल चेंज हो गया, अमाउंट तो है ही है ना, खेल तो पैसे का ही है वहां। एक आप देखो है तो ई कॉमर्स ही बन गया। देखिए तो बच्चे जहां भी पैसे का लेन देन है वो क्या होगा, ई कॉमर्स टाइप ही हो गया। आप देख लो, इससे आप मूवी टिकट का भी हो सकता है, एयरलाइन टिकट का भी हो सकता है, एक मतलब सारा बन जाता है। मैंने छोटे में ही बड़ा कुछ आपको दे दिया, क्योंकि अब इतना टाइम में 2-4 बनाए, वो तो बना सकते हैं कल को जैसी रिक्वायरमेंट हो, पर इतनी तो होनी चाहिए। पर चलो ये होगी, बुकिंग कंफर्म होगी। एक फिर आपने क्या करना, मैं यहाँ एडमिन कुछ नहीं बना रहा। एक यहाँ पे मेन्यू बना देना बुकिंग डिटेल की,
एक बटन लगा देना बुकिंग डिटेल। आपने समझनी है चीज, कोड नहीं समझना, कोड आप बात की बात है। बुकिंग डिटेल पे क्लिक करो तो तब क्या होना चाहिए, पुरानी डिटेल। जैसे क्लिक करें स्टार्ट डेट, एंड डेट, और स्टेटस, क्या होगा, स्टार्ट डेट के लिए कैलेंडर होगा, चूज की आपने 1 दिसंबर 2025 और टू डेट एंड डेट चूज कर ली 22 दिसंबर 2025। स्टेटस कंफर्म, ड्रॉप लिस्ट लगा होगा और गो पे क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, एक बुकिंग टेबल से जो बुकिंग उन दो डेट्स के बीच की हैं उन सब की डिटेल आ जानी चाहिए। बस इसमें ध्यान रखना जो फ्रॉम डेट है और टू डेट, तो टू डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम डेट होगा ना ये एक। तो जैसे आपने डॉक्टर लिस्ट लगे हुए, कैलेंडर लगे हुए ना, तो फ्रॉम टू डेट चूज की, एक 1 जनवरी 2025 से लेके एक 30 नवंबर 2025 स्टेटस कंफर्म, जो दो तीन स्टेटमेंट है ना, पेंडिंग, कंफर्म, कैंसल और लगा लेना, 4 हो जाएंगे। और जैसे सर्च पे क्लिक किया या वो पे आ जाए। ठीक है जी। जब वो बुकिंग आ गई तो दिखाना क्या क्या उसमें, नीचे टेबल बनाओगे, उनके ऊपर डाटा टेबल टूल अप्लाई कर देना, टेबल बनेगा। मैं जान के नहीं यहां लिख रहा हूं, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग की भी है कि आप चीज को समझते कैसे जब क्लाइंट एक्सप्लेन करता है। इस समय मैं क्लाइंट हुआ तो क्या होगा, सोचो, गो पे क्लिक करो तो क्या आना चाहिए टेबल में, आप बताओ, सीरियल नंबर आ जाए, किसके नाम की बुकिंग है नेम आ जाए, किस डेट की बुकिंग है वो आ जाए, एक नंबर ऑफ पर्सन आ जाए, प्राइस आ जाए, अमाउंट आ जाए, यही होगा। एक और लास्ट में एक बटन लग जाए व्यू डिटेल। मान लो उन दो डेट्स के बीच में टोटल 100 बुकिंग थी, तो क्या है, सीरियल नंबर दे दो या बुकिंग आईडी दे दो, बुकिंग आईडी, किसके नाम की बुकिंग, किस डेट की बुकिंग थी, कितने लोगों, नंबर ऑफ पर्सन और अमाउंट, और लास्ट में व्यू डिटेल का बटन। फिर क्या होगा, 100 बुकिंग आ गई, फिर मैंने स्पेसिफिक बुकिंग की डिटेल देख ली, तो मैं जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक करूं तो क्या करेगा, जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूं तो वो वाली बुकिंग की डिटेल हमारी आ जानी चाहिए, उसी की आएगी ना। फिर व्यू डिटेल तो उसी के सामने लगा होगा, ठीक जैसे हमने नेशनल पार्क की व्यू डिटेल का जैसे लगाया होगा वैसे सेम होगा। ठीक, जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करो, एक तो अब आपने तो यहाँ पे क्या व्यू डिटेल पे क्लिक किया तो दिखा रहे हैं ना, बुकिंग आईडी, उसका नाम, नंबर ऑफ पर्सन, किस डेट की, सेम ही डिटेल होगी, हमारे पास ज़्यादा तो है ही नहीं, कौन सा पार्क है ये भी दिखा देना, नेशनल पार्क कौन सा था, नंबर ऑफ पर्सन, ये सब। ठीक है जी। उसके बाद तो बुकिंग डिटेल का लिंक लगाना है, बस समझ आ गया ना। कुछ नहीं, बुकिंग डिटेल पे क्लिक करो, एक पेज ओपन होगा, उसको टेबल थोड़ी बनाना है, एक फ्रॉम टू डेट, स्टेटस, डेट चूज की, स्टेटस और गो पे क्लिक किया और सारी बुकिंग आ जाएगी। किसी स्पेसिफिक बुकिंग की डिटेल देखने, व्यू डिटेल पे क्लिक करो, उसकी बुकिंग डिटेल, आपको जैसा डिजाइन अच्छा लगा वैसे बना जी। 2 पार्ट हो गए, पहले तो बुकिंग होनी चाहिए, उसमें सब कुछ मैंने बताया, फिर बुकिंग को व्यू करना। अब उसके बाद
कई बार क्या होता, लोगों ने मान लो 25 तारीख की बुकिंग की हुई है किसी नेशनल पार्क, बाद में पता चला उस पार्क में तो कोई गवर्नमेंट का फंक्शन आ गया, आज किसी सेलिब्रिटी ने वहां आना है, तो क्या होना चाहिए बताओ? मेरा जाना को कल छुट्टी, कब? कल, परसों थोड़ी जाएगा। तो उसमें क्या जनरली क्या होता है, देखो तो रिक्वायरमेंट है, हम भी रिक्वायरमेंट सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए बताओ? कैंसिल होके रिफंड हो जाए। हाँ बस कैंसिल होके रिफंड हो जाए, जाना होगा दोबारा बुक कर लेंगे, इतना क्या, यही होना चाहिए कि जैसे उसको टाइम सूट करता होगा। ये रोटी थोड़ी है इतनी खानी खानी है, तो मतलब कहने का, तो उसमें क्या करें, एक लिंक और लगाओ, कैंसिल बुकिंग, मेन्यू लगा देना, कोई चक्कर। जैसे कैंसिल में एडमिन कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कैंसिल बुकिंग कौन करेगा? एडमिन नहीं करेगा ना। वो चीजें हमें आपकी ये प्रोजेक्ट में की है, जब आएगी पूरी रिक्वायरमेंट को बना दें। कैंसिल बुकिंग पे क्लिक करो, और आपने क्या करना, एंटर बुकिंग आईडी, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देना, एंटर बुकिंग आईडी, जो बुकिंग कैंसिल कर, हो सकता सारी नहीं करनी है। अब मान लो उस डेट पे 100 बुकिंग है, तो उनको लगता है 50 तो रहनी चाहिए, 50 कैंसिल करवा दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, कैंसिल बुकिंग में बुकिंग आईडी, सिंपल गो पे क्लिक किया, उस बुकिंग की डिटेल आ जाएगी नीचे, जो आईडी डालेंगे, और उसके बाद नीचे बटन होगा कैंसिल बुकिंग। जैसे कैंसिल पे क्लिक करो तो बुकिंग टेबल में इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और उसी समय मेल चली जाए कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और पैसे आपके रिफंड हो गए। इस टाइप में होता है, मेल भी चली जाए, फोन पे मैसेज भी आ जाए और फोन भी हो जाए, बस इतना करना। ठीक, बस इतना ही काम करो, ठीक है जी। तो बस इतना ही होगा मेरे ख्याल से। ये सारा आपने मुझे बताना है मंडे, 2-3 दिन आपको काम करने को, ठीक है जी। उतनी देर हम आगे पढ़ेंगे, अगर ये बना लिया तो एप्लीकेशन का काफी कुछ हो, ठीक। फिर तो हम जैसा मर्जी फिनिश कर लें। अब हमने इसी में क्या करना है बच्चे, प्रॉब्लम क्या है? अभी तक हमने क्या किया, URL दिए और SD क्लास में URL लिख दी। अब ये URL आपने देख लिया, आप भी यूज कर लो, कोई भी कर सकता है। तो मैं इसके ऊपर अब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अप्लाई करें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बच्चे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए हम यूज करते हैं JWT, JSON वेब टोकन। ये टोकन वही है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज किया हो। जैसे कहीं पे आप जाते हो, मैंने उस दिन भी बताया था, एक पिज्जा शॉप पे बड़ा रश होता है कई जगह, तो हम अपना ऑर्डर देते हैं, पैसे दे देते और हमें वो टोकन नंबर दे देते हैं, ठीक है जी। ये वही टोकन, फिर जब हमारा नंबर आता है या टोकन नंबर बोला जाता है या लिखा जाता है, जैसा भी हो, जहाँ पे वो डिलीवरी होता है काउंटर, वहां जाके हम टोकन दिखाते हैं और वो हमारा जो है, एक जो हमने चीज मांगी होगी वही देते हैं ना, दूसरे की थोड़ी दे देंगे। तो यही खेल अब यहाँ है। एक नेशनल पार्क व्यू करने हैं तो API में जाएंगे, पहले वो टोकन वेरीफाई करेगा तो ही नेशनल पार्क की डिटेल देगा, ट्रेल की डिटेल भी तभी। तो टोकन कौन बनाएगा,
एपीआई डाटा उसका ही है ना। क्लाइंट कौन है तो एपीआई को कंज्यूम करेगा, ठीक। तो हम लोग हुए पिज्जा शॉप पे खरीदने वाले, हम कौन हो गए, क्लाइंट। और जो पिज्जा वाले हो गए वो हो गई वेब, बैकएंड हो गई एपीआई। समझ आगे बात। तो टोकन किसने जनरेट किया, पिज्जा वालों ने, हमें दिया, हमने वापस उनको दे दिया। तो इसलिए हमारे इस प्रोजेक्ट में टोकन कौन जनरेट करेगा, एपीआई। तो एक काम करते हैं, अब हम सारा काम एपीआई पे ही करें। तो आप क्या करो, एपीआई वाले प्रोजेक्ट को ही राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट प्रोजेक्ट बना। ठीक। तो अब हमने यहां पे टोकन JWT, टोकन की कहानी, उसके पूरे आपके स्टेप्स हैं, और ये JWT का कंसेप्ट जो है ये आपका कॉमन है। तो अब हमने सबसे पहले तो JWT जो कंसेप्ट है बच्चे, ये बैकएंड में होता है, एपीआई में होता है। अब ये JWT जावा में भी है, पाइथन में भी है, PHP में भी है, नोड जो बैकएंड। तो सबसे पहले बस एपीआई वाले पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप पैकेज इंस्टॉल करो, टूल्स, नगट, मैनेज नगट। तो JSN वेब टोकन, कोई पूछे JWT आता है, यस। फिर बार बोलोगे लॉगिन का हम डाटाबेस से कर लेते थे, पहले किया ही है, यूजर पासवर्ड डालो, टोकन की जरूरत क्यों करी, बताओगे कोई परसेंटेज देगा सामने में। हमने डाटाबेस के साथ लॉगिन किया, हमने ओपन ऑथेंटिकेशन के साथ लॉगिन किया कि नहीं किया था, वो तो हमें पता क्या फायदे हैं उसके। फिर मैंने आपको असाइनमेंट में दिया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, OTP आता है, कुछ बच्चों ने मुझे दिखाया है, तीसरा वो हो गया, चौथा अब ये टोकन बेस ऑथेंटिकेशन। तो क्वेश्चन है सिंपल डाटाबेस की यूज करने चाहिए टोकन, यहाँ पे स्ट्राइक में टोकन यूज हुआ, टोकन बेस JWT यूज हुआ। पहले आप बताओ, समझना बच्चे जरूर, आप इनको रट्टा नहीं मार सकते। मैंने पहले दिन से पढ़ने बोला था बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हो, कि जो पढ़ाई और रट्टा मारा वो तो हम भूल गए। देख लो आपके सामने इतना पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ना है। आप पूरा बच्चे कंसेप्ट पे फोकस कर, क्या टोकन के बिना मैं ये काम सिंपल डाटाबेस यूजर पासवर्ड से कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट में किया ही है, वहां क्यों नहीं टोकन यूज किया। तो जब बच्चे एपीआई अलग सर्वर पे होगी, URL है और क्या है, और जो उस एपीआई को कंज्यूम करेगा वो अलग सर्वर। तो जब यहां से इंफॉर्मेशन दूसरे सर्वर पे जाएगी, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अपनी तो सिक्योरिटी होती ही है। हम सिंपल एक बैंक की आप देखो ना, अगर मेरा डाटा करप्ट हो जाएगा, जो भी हम मानते हैं बच्चे, उससे तो माइक्रो टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। आपका कोई डाटा हैक नहीं कर सकता एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन जब रास्ते में जा रहा है तो जैसे बैंक ब्रांच में, बैंक में जाते हैं, देखते हैं यहाँ वहाँ सिक्योरिटी वाला भी बाहर खड़ा होता है, ठीक,
अंदर तो पूरा अपना उनका सिस्टम होता है, उसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कैश वैन आती है, देखा होगा, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पैसे लेके जाएगी, तो रास्ते में उसकी सिक्योरिटी होती नहीं, लगे बैठे होते हैं 2-3 बंदे अंदर, होता नहीं होता है, ये वो वाली समझ गए रास्ते की। अब यह रास्ता क्यों आया? क्योंकि 2 प्रोजेक्ट अलग हैं। एपीआई अलग एप्लीकेशन है, वो आपकी यूएस में किसी सर्वर पे होस्ट है, जहां आप यूज कर रहे एपीआई को वो बॉम्बे के किसी सर्वर पे होस्ट है। तो जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अब जैसे स्ट्राइप यूज हुआ, उसमें टोकन था, लिखा ना स्ट्राइप टोकन, एक वेरिएबल सोर्स दिया था मैंने। तो स्ट्राइप क्या एक पेमेंट गेटवे, वो एक एपीआई यूज हुई है बच्चे, वो एपीआई इसके थ्रू वहां टोकन जनरेट होता है। बताया नहीं, सोर्स में लिखा था स्ट्राइप टोकन, याद करो, एक पैरामीटर पास किया था। तो जब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक एप्लीकेशन से दूसरी, तो अपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक है, अंदर गए, अंदर ही पैसे जमा कराए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उस बैंक से कैश वैन आती है, दूसरी जगह लेके जाती है, तो रास्ते में ना प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत। तो ये वही तो कंसेप्ट है बच्चे, वेब एप्लीकेशन अलग और एपीआई अलग। तो ये JWT का कंसेप्ट जो है, तो इसके लिए पहले हम इंस्टॉल करेंगे बच्चे JWT। और यहाँ पे सर्च कर लो ये 3rd नंबर पे है Microsoft.ASP.NET Core.Authentication.jwt BRIAL, ये चूज करो। और यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है? API वाला, और इसको टिक कर लो। और उसके बाद 8.0.22 और इंस्टॉल। I accept, अब यहाँ पे ये देखो API में गए और यहाँ पे ये पैकेज, ये देखो इंस्टॉल हो गया जी। फर्स्ट स्टेप ये स्टेप्स याद रखो। मैं JWT 2 प्रोजेक्ट में यूज करवाऊंगा, एक ये कर रहे, एक और करेंगे। एक जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी बच्चे, वो हम एंगुलर यूज करेंगे फ्रंट एंड, एक और बैक एंड होगा ASP.NET Core। ASP.NET Core में API का फिर कंसेप्ट आपका आ जाए। अब आप क्या करो, यहाँ पे गए, अब आपने क्या करना है, यहाँ एक क्लास बनानी है app_settings.cs, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो प्रोजेक्ट पे राइट, सेकंड स्टेप ये ऐप क्लास, और क्लास का नाम है
ऐप सेटिंग्स डॉट, कुछ और भी हो सकता है, CS फाइल है ये, ऐप सेटिंग्स, ऐप सेटिंग्स डॉट CS एक ऐप सेटिंग्स डॉट CS ये CS फाइल है, क्लास फाइल है, याद रखना। अब यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक सीक्रेट, ये प्रॉपर्टी, ये सीक्रेट की है, बताऊं तो सेकंड स्टेप आपका ये है, आपने क्लास का। थर्ड स्टेप है आपका ऐप सेटिंग डॉट JSN में जाओ, कहाँ जाओगे, ऐप सेटिंग डॉट JSON आगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास कॉमा मेन की का नाम रख दिया मैंने ऐप सेटिंग, जो क्लास का नाम है, कुछ और भी रख सकते हो बट हम एक रूल्स फॉलो कर सकते हैं, और सब उसका की का नाम मैंने सीक्रेट रखा। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, इसका साइज थोड़ा ज्यादा है, आप ऐसे लिख, मतलब कुछ भी लिख दो ऐसे, ये आपकी होगी सीक्रेट। पहले साइज था मतलब 200 कितने कैरेक्टर चाहिए होंगे, तो देगा एरर तो देख, ठीक। तो थर्ड स्टेप आपका ये, फोर्थ स्टेप्स याद रखो। फर्स्ट स्टेप पैकेज इंस्टॉल किया, सेकंड ऐप सेटिंग डॉट CS क्लास बनाई, थर्ड ऐप सेटिंग डॉट JSN में उसको ऐड। अब आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रोग्राम डॉट CS। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोग्राम डॉट, आगे यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, इस लाइन के ऊपर आप लिख जी। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे, ये स्टैंडर्ड कोड है, इसमें कुछ हमको कॉपी नहीं सकते। लो
इसके ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चे। इसमें बस थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, बाकी आपको सेम लिखना। पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखो। अब ये जो लिखा हुआ गेट सेक्शन, ये वो नेम है जो हमने कहाँ दिया था बच्चे, ये। अगर ये नाम कुछ और दिया है तो वहां पे आपको कुछ और देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये क्लास का नाम है। तो जैसे आप इस पे F12 प्रेस करोगे तो ये वही क्लास आ गई। अगर इसका नाम कुछ और रखा है तो आपको वो रखना है। और जैसे इसके अंदर ये सीक्रेट की है F12 आ गया, यही नाम था। अगर कुछ और नेम होंगे तो वो नेम दोगे और कुछ नहीं। ठीक, तो ये बच्चे कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, इसमें ऐसा नहीं होता मैं लॉजिक है कोई, मैं ऐसा चेंज कर दूं वैसा चेंज कर दूं, ये आपका वेट। तो ये लिखोगे, यहां से लिखना शुरू करो JWT ऊपर, ये कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा ये सेम ही चले। आज तो नेशनल पार्क वाली एपीआई का कोई और होगी, तो सब में ये सेम, जहां चेंज होगा वो बताओ। तो ये 4 स्टेप्स ही हुए अभी तक। पहले पैकेज इंस्टॉल किया, क्लास बनाई, ऐप सेटिंग.json में लिखा और चौथा ठीक। अब नेक्स्ट कोड जो है वो वहां लिखना पड़ेगा हमें जहां पे यूजर पासवर्ड चेक किया। अगर यूजर पासवर्ड ठीक है तो वो कोड कहाँ लिखना है वो आगे आएगा, लेकिन उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा यूजर मॉडल। ये कोई आइडेंटिटी फ्रेमवर्क तो है नहीं जिसमें यूजर नेम पासवर्ड ये सब कुछ बनेगा, उसकी रिपोजिटरी बनेगी, यूजर कंट्रोलर बनेगा, ये सब कुछ आएगा। ठीक, तो वो हम लोग कल बनाएंगे। ठीक, जो असाइनमेंट थी वो मंडे चेक करवानी है, सब ने करोगे। आप में से जॉब किस किसने करनी है? सारा नहीं करनी। वहाँ कट गए। असाइनमेंट कर ही दोगे फिर? चल कल हम आगे करेंगे।